नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीजीएल का इंग्लिश का एनालिसिस कराएंगे जो कि 14/7/2023 को हुआ था। ठीक है, अब आपको जो है मैंने बोला था एमटीएस अल्टरनेटिव मिलेगा। मतलब एमटीएस के बाद आपको सीटीएसएल, उसके बाद आपको सीजीएल, फिर आपको एमटीएस। ठीक है, इस तरह सीरीज चलते रहेगा। ये जो सीरीज चल रहा है ये आपके आने वाले सीजीएल, ठीक है, सीजीएल और सीटीएसएल का जो जीके जीएस और इंग्लिश का जो पोर्शन है, ठीक ना, मेंस का, वो आपको कवर कर देगा। ठीक है, ये मैं जब 1 महीना 10-15 दिन आपको मैं मेंस का करा दूंगा। ठीक है, मेंस का कराऊंगा कब? तो 10 से 15 दिन जब एग्ज़ाम का डेट रहेगा तब। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर का हर एक टायर 1 हो, ठीक है, टायर 1 का सारा देख लेना है ताकि आपको एक भी ऐसा ना लगे कि छूट जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाना है, ठीक ना, ताकि उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और कि अपने इस दोस्तों के साथ अगर पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ज़रूर बनता है भाई, अगर पसंद आए तो। ठीक है, नहीं पसंद आए तो चलो फिर भी पढ़ लेना, क्या टेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है आपका, बोलता है इसमें कि सेंटेंस को सुधारें। ठीक है, तो इस पहला प्रश्न में है कि द फ्रॉग एडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रॉग जो है वो खुद ना दोनों जगह जिंदा रह सकता है। कहाँ कहाँ? तो वो वाटर में भी और लैंड में भी। लेकिन एक बात यहाँ समझिएगा, यहाँ एडॉप्ट लिखा हुआ है। एडॉप्ट का मतलब जो होता है ना, वो थोड़ा गलत तरीके से यूज किया जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर बच्चों के कानूनी रूप से अपनाना हो या बनाना हो, मतलब अपनाना हो, तो उसको यूज करते हैं, थोड़ा गलत तरीके से यूज किया जाता है। अडॉप्ट करना हो, ठीक ना, तो वो इस चीज़ में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, फ्रॉग किसी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, किसी को ले नहीं रहा है, ठीक ना, तो यहाँ अडॉप्ट तो गलत होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आगे बात करें हम तो यहाँ अल्टर की बात करें तो यहाँ मतलब होता है, अल्टर का मतलब होता है कि चेंज करना, किसी को चेंज करना, ठीक ना, या अलग कर देना। ठीक है, ये आपका अल्टर का मतलब होता है। अडेप्ट का मतलब होता है, अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के प्रति ना बहुत अच्छा या कुशल होना, किसी चीज़ के प्रति ना बहुत अच्छा या कुशल होना, ये कहलाता है आपका क्या? अडेप्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर बात करें यहाँ नीचे एडेप्ट्स, ADAPTS, एडेप्ट्स, इसका मतलब होता है किसी नई परिस्थिति या पर्यावरण के अनुकूल ना एडजस्ट कर देना, ठीक ना, तो उसे कहते हैं एडेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, फ्रॉग ना किसी भी पर्यावरण या परिस्थिति के अनुसार ना ये वाटर और लैंड दोनों जगह ना रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है 4 जो है सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या बोलता है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। क्या है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। क्या बोला है? अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहाँ कॉइन्स, मेडल्स और टोकन बनाए जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह को हम लोग मिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हज, हज की बात करें तो हज का मतलब होता है कि छोटे पशु जो होते हैं, छोटे पशु जो होते हैं ना, उनके लिए ना कुछ घर बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं उनके छोटे से रहने के लिए, ठीक ना, उसे बोलते हैं हज बोलते हैं। अगली बात करें मोनेस्ट्री की बात करें तो मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? इमारत या समुदाय, इमारत या समुदाय जहाँ पर ना साधु लोग जो है, साधु लोग जो ना अपना आचरण और जो है ना परामर्श देते हैं धर्म के रूप में, धर्म के बारे में आचरण का अपना या मतलब प्रवचन देते हैं, उसी जगह को बोलते हैं क्या? तो मोनेस्ट्री बोलते हैं। हैंगर का मतलब क्या होता है? हैंगर का आपने सुना होगा, वो हैंगर नहीं जहाँ हम लोग कपड़े डालते हैं, वो हैंगर नहीं। हैंगर होता है जहाँ पर विमान को ना संग्रहण करके रखा जाता है, जहाँ विमान को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। क्या पूछा है इसमें? सेंटेंस ठीक करना है। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, हम लोग
सब एक दूसरे की मदद करते हैं। पहली बात तो ईच अदर नहीं होता है। ईच अदर का मतलब होता है कि सिर्फ दो लोगों, स्पेसिफिक दो लोगों के बारे में बात किया जाता है, तब वहाँ ईच अदर लगाया जाता है। मान लीजिए सिर्फ हम और आप हो, तभी आप यहाँ पे ईच अदर का उपयोग होगा। वहीं अगर टू प्लस मतलब दो लोग से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दो लोग से ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना वन अनदर की बात होता है। किसकी बात होती है? तो वन अनदर की बात होती है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी ऑल शुड हेल्प वन अनदर। क्या हो जाएगा? वी ऑल शुड हेल्प वन अनदर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ फिलर है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, तो उसे ठीक करना है। तो क्या बोला है? द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, ठीक ना। द पुलिस हैव नॉट येट बीन मतलब पुलिस जो है अभी तक केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। इट्स सीम्स टू लगता है कि वह बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होगा, ठीक है, या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा उसमें, ठीक ना। तो उसे क्या बोलते हैं इस मतलब इडियम्स में? हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ही होता है कि प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट जो है बहुत बड़ी है, जिस कारण से यहाँ बोला जा रहा है कि जो है अभी तक केस जो है सॉल्व नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अ पिंक। इन अ पिंक का मतलब क्या होता है? कि गुड हेल्थ होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुड हेल्थ होता है, ठीक है। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि फिर से शुरुआत करें, फ्रेश शुरू करें, मतलब फ्रेश स्टार्ट करें, या फिर उसे स्टार्ट करें, अगेन स्टार्ट करें, तो उसे क्या करते हैं? टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ। यहाँ देखिए मतलब कहना भी यही चाह रहा है। देखिए टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ मतलब फिर से शुरुआत करें। अगला है इन अ नट सेल। इन अ नट सेल का मतलब होता है कि किसी कहानी को, बड़े कहानी को शॉर्ट फॉर्म में बताकर उसे बताना, सब जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में समराइज करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इन अ नट सेल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। किसका? तो इंसीडियस का। इंसीडियस का जो है सिनोनिम्स पूछ रहा है। इंसीडियस का मतलब होता है क्या है? हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है, या तो डेंजर होता है या तो आपका हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल हो गया इसका सिनोनिम्स। वहीं इसका एंटोनिम्स जो है बाकी तीन हो गया। क्या हो गया? सिक्योर, सेफ और प्रोटेक्टेड जो हो गया इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सेंटेंस अ पैराग्राफ मतलब अरेंज करना है, ठीक है, जंबल वर्ड है, ठीक है, इसे अरेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है? ए बी सी डी मतलब चारों में से कोई भी एक मिल गया तो मतलब ये सही हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं तब हम लोग सेंटेंस पढ़ के। देखिए पहले ए से चलते हैं, ठीक ना। ए में लिखा है थ्रो अ सॉफ्टवेयर एनालिसिस। थ्रो अ सॉफ्टवेयर एनालिसिस, तो किसका एनालिसिस? ये कहना चाह रहा है किसका एनालिसिस? यहाँ बोला है थ्रो और सॉफ्टवेयर एनालिसिस, तो किसका एनालिसिस कर रहा है? तो ये तो भाई बता नहीं रहा है किसका एनालिसिस कर रहा है, तो ए तो होगा नहीं, तो मतलब बी खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं। इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम। किसके अगेंस्ट? ये भी सही से नहीं बता रहा, किसके अगेंस्ट, तो आपका बी जो है ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे लिखा है सी में लिखा है इन शेक्सपियर सिस्टम। ये लग रहा है कि हो सकता है शुरुआत कि शेक्सपियर की सिस्टर के बारे में बात कर रहा है कि वर्जिना वुल्फ एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ ह्यूमन, ठीक ना, इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरीज। ये हो सकता है, लेकिन आगे डी भी पढ़ लेते हैं एक बार। डी में बोला है इट्स अगेंस्ट द डैनियल ऑफ एजुकेशन। फिर किसके बारे में बोल रहा है अगेंस्ट? ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा, शुरुआत में होगा। तो सी देखिए आपका ए ऑप्शन में है, शुरुआत किया है। अब बैठाते हैं क्या करके। सी में पहला हो गया इन शेक्सपियर सिस्टम वर्जिना वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वीमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। इसके बाद हो जाएगा आपका ए थ्रू अ सॉफ्टवेयर एनालिसिस। उसके एनालिसिस के थ्रू उल्फ राइजेस, देखिए उल्फ यहाँ के बात हुआ तो उल्फ यहाँ भी आ गया। उल्फ राइजेस सर्टेन कंसर्न द रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका डी आ जाएगा इट्स अगेंस्ट द डेनियल एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। और लास्ट में क्या हो जाएगा? इट्स ऑल्सो अगेंस्ट। यहाँ बोले इट्स ऑल्सो अगेंस्ट, पहले अगेंस्ट
फिर इसका ऑल ऑल्सो अगेंस्ट द नीड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वुमेन एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी। तो ऑप्शन ए है जो है आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। क्या लिखा है? हु स्टोल माई टिकट्स। तो बाई हुम, तो हु की जगह क्या लगता है? पहले शुरुआत में लगेगा बाई लगता है, बाई हुम लगता है। ठीक है, तो बाई हुम वर, यहाँ स्टोल है मतलब पास में है, वर माई टिकट्स, माई टिकट्स स्टोलन, तो वर्ब 3 लग गया स्टोलन। ठीक है, तो आपका जो है 4 ऑप्शन जो है इसका सही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एरर निकालना है। क्या बोला एरर में? दर्शन विश्ड ही हैडंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट टाइम। क्या बोला है? दर्शन विश्ड ही हैडंट, हैडंट जो है ये आपका हैड के बाद जानते होंगे कि हैड के बाद जो है आपका वर्ब 3 लगता है। ठीक है, तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन यहाँ आना चाहिए। कहाँ पर? वेंट की जगह जो है आपका गोन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दर्शन विश द ही हैडंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें गलती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पूछता है स्पेलिंग बताना है इसका। ठीक ना, इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पर देखिए, इम्प्लीमेंटेशन का जो है ना स्पेलिंग बताना है। इम्प्लीमेंट करना, लागू करना किसी चीज़ को, ठीक ना, आइडियाज़ को लागू करना, तो क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसी को इम्प्लीमेंट से आइडिया को लागू कर देना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंट का स्पेलिंग होता है आपका IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट, और उसी के बाद एसन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही है, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आइडिया को, अपना आइडिया को लागू करना, एक्शन में लाना। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एंटोनिम्स पूछा है। क्या पूछा है? एंटोनिम्स बोला है। किसका एंटोनिम्स? तो स्टॉन्च का एंटोनिम्स पूछा है। अब क्या है? इजराइल हैज़ बीन अ स्टॉन्च एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है ना इजराइल का जो है वो वफादारी होता है, वफादार है उसके प्रति। किसके प्रति? तो इजराइल के प्रति। इजराइल जो है अमेरिका के प्रति जो है वो वफादार है। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? वफादार होता है। क्या होता है? वफादार होता है, या प्रतिबद्ध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबद्ध है या वफादार है। आगे देखते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनस्टेडी हो जाएगा। अनस्टेडी मतलब क्या हो जाएगा? असंगत, मतलब वफादार नहीं, असंगत होना। ठीक है, तो ये किसका हो गया? आपका हो गया स्टॉन्च का उल्टा अनस्टेडी। आगे देखें, केयरलेस करना, मतलब केयर नहीं करना किसी चीज़ के। कंफ्यूज होना ना, मतलब कि सही ढंग से पता नहीं होना किसी चीज़ के बारे में। रिसोल्यूट करना, दृढ़ या अटल रहना। क्या बोलते हैं? दृढ़ या अटल रहना किस बात पर या किस चीज़ पर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि बोलता है किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर। तो किरण का जो है ना कैरियर रहा है राइटर के रूप में बहुत ही छोटा, तो कैरियर होगा। कैरियर मतलब होता है आगे का बढ़ाना, कैरियर का। ठीक है, तो इसका हो गया कैरियर, थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए केयरलेस है। केयरलेस का मतलब होता है कि आराम से किसी चीज़ को छूना, मतलब दुलार करना या उसको पुचकारना। जैसे छोटे पप्पी को हम लोग क्या करते हैं? दुलारते हैं, छूते हैं, प्यार से करते हैं, तो उसे दुलारते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा होता है केयरलेस। ठीक है, केयर का मतलब होता है कि देखभाल करना, किसी का देखभाल करना क्या कहलाता है? केयर कहलाता है। वहीं कैरियर का होता है जो कि आप ट्रांसपोर्ट में, क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करते हैं, उसी में कैरियर का यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सिनोनिम्स बताना है। अबाउंड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना एग्जिस्ट करना बड़े चीज़ में, नंबर में, ठीक ना, एग्जिस्ट करना इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर में जो कि एग्जिस्ट करना। ठीक है, अबाउंड का मतलब होता है, उसी का जो है आपका सिनोनिम्स हो गया फ्लोरिश। क्या हो गया? फ्लोरिश। एडोक्वेट,
एडेक्वेट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना किसी क्वालिटी और क्वांटिटी को, या सर्टिफाई हो जाना, उसे क्या कहेंगे? तो एडिक्वेट कहते हैं। सक्सीड करना, सक्सीड करना मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहते हैं? सक्सीड करते हैं। इंक्रीज करना मतलब बढ़ना होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एंटोनिम्स पूछा है इसका, तो स्पूडियस का पूछा है। क्या किसका पूछा है? स्पूडियस का जो है आपका एंटोनिम्स पूछा है। पहले इसका मतलब होता क्या है ये समझिए। तो स्पूडियस का मतलब होता क्या है? स्पूडियस का आपका मतलब होता है कि जाली हो, जाली। यहाँ मतलब भी वही बोला है, द थीप वॉच काउट, जो चोर था वो पकड़ाया है जाली पिकासो पेंटिंग को, जाली, जाली जो है मतलब नकली पेंटिंग के साथ पकड़ा है। कौन? तो चोर पकड़ाया है, तो जाली था उसका जो पेंटिंग। ऑथेंटिक मतलब एकदम रियल, ठीक है, रियल। फेक हो गया जो इसका सिनोनिम्स हो गया। स्प्लेंडिड मतलब होता है उत्कृष्ट। क्या होता है? स्प्लेंडिड मतलब होता है उत्कृष्ट, ठीक ना, उत्कृष्ट होता है स्प्लेंडिड मतलब। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? देखिए, पहले तो रिलायंस का स्पेलिंग सही है। रिलायंस का मतलब होता क्या है? रिलायंस का मतलब होता है आपका कि ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, ठीक ना, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिलायंस कहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मालूम ही होगा कि इस चीज़ को जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी आगे बढ़ने में, तो उसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी काम आता है। ब्यूरो जो होता है ये आपका सरकारी डिपार्टमेंट होती है, सरकारी डिपार्टमेंट होती है जो कि काम किया जाता है अच्छे से चीज़ में, जैसे कि ब्यूरो, जैसे कि ये जो होता है आपका किसी डिपार्टमेंट का नाम होता है, ठीक है, तो क्या होता है? ब्यूरो। यही अप्रोच की बात करें तो अप्रोच का स्पेलिंग क्या होता है? तो APPROACH होता है। यहाँ जो है ए उसके बाद ओ है, लेकिन यहाँ ओ के बाद ए होगा। अप्रोच करना मतलब डील करना, किसी समथिंग या समवन से डील करना, तो क्या कहलाएगा? आपका अप्रोच कहलाएगा। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है। क्या बोला है? अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन्स, तो क्या कहलाता है? अपोस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपोस्टेट कहलाता है, ठीक ना। इगोटिस्ट मतलब समझे होंगे, जो कि खुद अपने आप पर ईगो लेना, एकदम खुद को अपने आप को सर्वोपरि समझना, ठीक है। प्रीस्ट मतलब पंडित, ठीक है। और एथेस्टिक मतलब होता है नास्तिक, होता है जो भगवान पर विश्वास ना करे, नास्तिक। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट मतलब बिल्ली को घंटा पहनाना, मतलब रिक्स लेना, टू फेस रिक्स, टू फेस रिक्स, ठीक ना, मतलब रिक्स लेना, किसी रिक्स लेना। अरे भाई, कोई चूहा अगर बिल्ली को घंटा पहनाने लगे तो रिस्क तो ले रहा है ना, तो वही कहलाता है टू फेस रिस्क। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द पैसिव वॉइस में। द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, तो हिज से स्टार्ट करेंगे इसको हम। हिज फ्रेंड वाज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय, किसके द्वारा? लिटिल बॉय द्वारा। कब? तो उसके बर्थडे पर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिसैंथ्रोप। क्या कहेंगे? मिसैंथ्रोप कहेंगे। हर्मिट की बात करें तो हर्मिट का मतलब क्या होता है? जो कि सोसाइटी से बाहर चले जाए, रह के आराम से, जैसे बाबा वो होते हैं जो कि चले जाते हैं एकदम पहाड़ पर रहने लगते हैं, उसे वो कहते हैं हर्मिट, जो कि छोड़ दे अपने सोसाइटी को, ठीक ना। पर्वर्ट का मतलब होता क्या है? पर्वर्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन या ऐसा लोग जिसका जो बिहेवियर होता है ना थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है या एबनॉर्मल होता है, ठीक ना, थोड़ा अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्वर्ट कहते हैं। मैसोचिस्ट का मतलब क्या होता है? मैसोचिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा आदमी, ठीक है, ऐसा आदमी कि उसे मज़ा आता है जब
क्या किसी को जो चोट लगती है या पेन होता है उसे देखकर उसे मज़ा आता हो तो उसे क्या कहते हैं, मैजोचिस्ट कहते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है द एंटोनिम्स पूछा है किसका, तो कर्टेल का। ठीक ना। अब कर्टेल का मतलब क्या होता है पहले ये देखना। तो इसका मतलब होता है कमी होना। क्या होना, कमी होना। जब कमी होगा तो इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। ठीक ना, बढ़ना। अब आगे देखते हैं, सेंटेंस को बुलाते हैं आगे। इनेट, इनेट का मतलब क्या होता है, इनेट का मतलब होता है नेचुरल और इनहेरेंट होता है, एकदम नेचुरल एकदम रहना, नेचुरल और इनहेरेंट होना। ठीक ना। इंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी पैसेज लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर वाला लाइन और पैराग्राफ का लाइन, बीच का लाइन जो छोड़ते हैं उसे कहते हैं इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंसुनिएट, देखिए क्या लिखा है, इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब क्या होता है कि सजेस्ट करना, डायरेक्टली हो या सॉरी इनडायरेक्टली सजेस्ट, किसी इनडायरेक्टली जो है किसी को सजेस्ट करना किसी चीज़ के बारे में। ठीक ना, इनडायरेक्टली किसी को सजेस्ट करना। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, इंसिनुएट। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है एरर फाइंड करना है। किसमें एरर फाइंड करना है, तो एन लायन इज़ द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल। एन लायन कब से होने लग गया, एन थोड़ी लग जाएगा इसमें, वोवेल थोड़ी लगा है, तो इसमें सिर्फ लग जाएगा सिर्फ आपका अ लायन। द मोस्ट इज़ द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल, तो जो है फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है आपका। आगे देखते हैं, अब कंप्रीहेंशन है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 1 मिनट लगेगा पढ़ने में, आराम से पढ़िएगा इसको ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई हड़बड़ी ना हो। इसमें पढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डैश फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। द प्राइमरी काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड and methane into the atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the earth temperature to rise. The dash effect of global warming are widespread and include more frequent and several weather events, rising sea level and the loss of biodiversity. Many governments and organizations have implemented dash to reduce greenhouse gas emission. However, individual can also play a role in dash global warming by making a small changes to their daily habits such as reducing their energy consumption and driving less. ठीक है, अब इसे पढ़ ले, मैंने समझ गया हूँ क्या है, इसे आप अच्छे से पढ़ के ज़रूर समझ लें। चलिए अब इसको मिलाते हैं हम लोग कंप्रेहेंशन को। क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डैश फेसिंग द वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो जो पूरा दुनिया है वो ग्लोबल वार्मिंग से को जूझ रहा है या चैलेंज कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चैलेंज कर रहा है किस चीज़ को। ठीक ना, चैलेंज कर रहा है मतलब जूझ रहा है किस चीज़ से। तो किस चीज़ से जूझ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा आपका, चैलेंजेस। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि द प्राइमरी काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बोला है, द प्राइमरी काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है कि ये जो इमिशन का मतलब होता है, इमिशन का मतलब होता है कि रीयूज करना, रिलीज करना किसे, तो सब्सटेंसेस और पार्टिकल को, किसे रिलीज करना, सब्सटेंसेस और पार्टिकल को रिलीज करना। ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस को गैसेस को और भी बढ़ाता है। तो किसे रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर बोलता है कौन सा भराएंगे, तो दिस गैसेस ट्रैप हीट फ्रॉम द सन काउजेज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज। द डैश इफेक्ट, यहाँ से फिर है, द डैश इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट एंड सेवरल वेदर इवेंट्स। तो जो है, जो इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का
वो जो ना फैलते जा रहा है, वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट एंड सेवरल वेदर, जो कि सेवरल वेदर है ना उस पर भी जो है ना नकारात्मक असर दिख रहा है। तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ नकारात्मक असर दिख रहा है हमारे, ठीक है, सौरमंडल में, जिस कारण से यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, द निगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या कहता है इसमें कि मैनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्प्लीमेंटेड डैश टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक ना, तो उसे रोक, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो पॉलिसी हमें बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो पॉलिसी बनाएंगे ताकि रिड्यूस हो सके ग्रीन गैस इमिशन जो है ना उसे रिलीज ना कर सके, रिलीज करने से रोका जा सके। किसे? तो सब्सटेंसेस ऑफ पार्टिकल, ठीक ना, उसे। आगे देखते हैं अगला लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या बोला है कि टू रिड्यूस द रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, हाउएवर इंडिविजुअल कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन डैश ग्लोबल वार्मिंग बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू देयर डेली हैबिट्स, जिस कारण जो है वो भूमिका, मेन भूमिका निभा रहा है। ठीक ना, तो इसे कम करेंगे। ठीक ना, मिटिगेटिंग मतलब होता है कि कम करना। ठीक ना, तो उसे कम करेंगे, रोल इन द मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू मेकिंग द स्मॉल चेंजेस टू देयर द डेली हैबिट्स। ठीक ना, तो आज हम 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का रिवाइज करा दिया मैंने आपको प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कैसा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए, जिसके कारण आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है रेगुलर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।